कल कल हमने गुरु के बारे में बताया था और 3-4 दिन से हम गुरु के बारे में बता रहे थे कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का चयन कैसे करना चाहिए और गुरु मिलने के उपरांत हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इन सभी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को बताया गया है। उदाहरण देकर भी बताया है और विस्तृत वर्णन करके भी बताया। अब बारी आती है शिष्य की। गुरु दीक्षा की, गुरु दक्षिणा की। तो पहले हम गुरु दीक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे कि गुरु दीक्षा क्या होती है। दीक्षा का अर्थ ये है। गुरुदेव जी, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छी। अच्छा, अभी आई है? हाँ जी, हाँ गुरुदेव जी। अब आ गई? हाँ ठीक है अभी। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक। ओके। तो गुरु दीक्षा में जैसा कि हम सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देना प्रारंभ करता है और उसमें गुरु और शिष्य दोनों ही अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, अपनी मर्यादाओं को जानते हैं, समझते हैं और गुरु उसको, शिष्य को समझाते हैं। साथ ही अपनी मर्यादाओं का भी स्वयं पालन करते हैं, क्योंकि गुरु को परम ज्ञानी माना गया है। इसलिए उन्हें किसी से कुछ सीखने की, समझने की आवश्यकता नहीं होती।
इसीलिए वो गुरु के पद पर आसीन होते हैं और अपनी मर्यादाओं को, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि शिष्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में होता है, इसलिए शिष्य को गुरु के द्वारा ये सारी बातें, नियम, यम नियम, मान मर्यादा, ये सब बताई जाती हैं। साथ ही शिक्षा देने का शुभारंभ किया जाता है। लेकिन आज के युग में इसका स्वरूप बदल गया है। अब गुरु सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या जिज्ञासु उनके पास आ गया, उसने कुछ पूछ लिया या उनके शिविर में आ गया या उनकी क्लास में आ गया, अब वो उनकी शिक्षा से, उनके क्रियाकलाप से सहमत हुआ या नहीं हुआ, वो उसे दीक्षा का रूप दे देते हैं। कुछ गुरु तो बाकायदा घोषणा कर देते हैं कि हमने इतने लोगों को आज दीक्षा दे दी। और शिष्य को जीवन पर्यंत एक बंधन में रखना चाहते हैं। जब तक शिष्य को गुरु में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, उसको गुरु से कुछ प्राप्त नहीं होता, तब तक गुरु का यह क्रियाकलाप एक प्रकार का बंधन ही है। क्योंकि कभी कभी काफी लंबे समय तक शिष्यों को कुछ प्राप्ति नहीं होती और गुरु ऐसा एक शब्द जाल बिछाते हैं कि खुद कुछ दे नहीं पाते और उसे दूसरी जगह जाने भी नहीं देते। इसलिए हमने इसमें बंधन शब्द का प्रयोग किया है। इसमें गुरु सब कुछ समझते हुए भी शिष्यों को बांध लेते हैं, दूसरे गुरुओं के पास नहीं जाने देते। उनका जो मौलिक अधिकार है उसको वो अपने बंधन में बांध लेते हैं। शिष्य का यह मौलिक अधिकार है कि अगर उसे किसी गुरु से
संतुष्टि नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, तो वह कभी भी दूसरे गुरु के पास जा सकता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कितने भी गुरुओं के पास जा सकता है। उसके बाद फिर वो स्वयं अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि इतने गुरुओं में कौन सर्वश्रेष्ठ था। अगर उसे अपनी इच्छा के अनुसार गुरु नहीं मिलता है, फिर भी जो मिले उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ उसे लगे वो उसके पास जा सकता है। उस समय जब इस प्रकार से दोबारा से शिष्य गुरु के पास जाता है और अपने मन में यह धारणा लेकर जाता है कि यही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु महाज्ञानी होते हैं, परम संत होते हैं, इसलिए वो इन बातों को कोई मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते और उस शिष्य को सहर्ष ही, खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये एक गुरु का शिष्य को और शिष्य का गुरु को स्वीकार करने का प्रथम चरण होता है। मुक्तानंद बाबा जब पहली बार अपनी बाल्यावस्था में भगवान नित्यानंद को मिले तो उन्हें भगवान के क्रियाकलाप, उनका कठोर व्यवहार, कठोर स्वभाव समझ में नहीं आया और वो वहां से चले गए। इसके बाद बहुत सारे गुरुओं के पास गए, कई आश्रमों में रहे, साधना की, शास्त्रों का पठन पाठन किया, फिर लौट के वो नित्यानंद बाबा के पास पहुंचे और दूसरी बार भी वो वहां से चले गए। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया, लगभग 150 उच्च कोटि के सिद्ध पुरुषों से मिले। उनमें जैन मुनि भी थे, बौद्ध लामा भी थे, नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष भी थे, लेकिन उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिली। अंत में वो फिर भगवान नित्यानंद के पास आए। एक दो महापुरुषों ने उनसे कहा भी, सिद्ध पुरुषों ने उनसे कहा भी कि तुम वहां गणेशपुरी
नित्यानंद के पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण है। हालांकि ये बताने वाले सिद्ध पुरुष भी परम सिद्ध थे, उच्च कोटि के सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने बाबा को ज्ञान तो दिया पर शक्तिपात दीक्षा नहीं दी। तो बाबा जब तीसरी बार नित्यानंद बाबा के पास आए तो नित्यानंद बाबा उनको देखकर बोले कि अच्छा, तो तू आ गया। यानी उनका समय, जो भटकने का समय था, वो पूरा हो गया। इस बात को सर्वज्ञ नित्यानंद बाबा जानते थे और उसके बाद फिर मुक्तानंद बाबा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हुई। नित्यानंद बाबा के सानिध्य में ही साधना करते रहे और उसके बाद 15 अगस्त 1947 का वो महान दिवस आया जब नित्यानंद बाबा ने अनायास ही, बिना किसी पूर्व संकेत के, मुक्तानंद बाबा को शक्तिपात दीक्षा दी, उन्हें मंत्र दिया और भी कुछ भेंट दी, शाल दिया, भुजिया खिलाई, चरण पादुकाएं दी। इस प्रकार उन्होंने उन्हें दीक्षा दी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी बाबा की उनसे मुलाकात हुई, नित्यानंद बाबा से। इसके अलावा मुक्तानंद बाबा की और भी बहुत उच्च कोटि के सिद्धों से, महापुरुषों से मुलाकात हुई, भेंट हुई, लेकिन वो दीक्षा नहीं थी। इसको दीक्षा नहीं कहते। ये उसी प्रकार है जैसे हम शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन के लिए भटकते हैं, कहीं किसी का फार्म लेते हैं, कहीं किसी का फार्म लेते हैं, लेकिन एडमिशन उसी स्कूल में लेते हैं जहाँ हमारी योग्यता के अनुसार हमें मिल जाता है और जो हमें पसंद भी होता है, या उसमें हमारी पसंद नापसंद का कोई प्रश्न नहीं होता। वहाँ पर पढ़ना और एडमिशन लेना हमारी मजबूरी भी हो जाता है। तो मुक्तानंद बाबा की एक प्रकार से वो मजबूरी भी हो गई, उनका कर्म प्रारब्ध भी था कि उनको दीक्षा उन्हीं से लेनी थी, उनका कल्याण वहीं होना था। तो इस प्रकार एक स्वतंत्र विचारधारा, एक स्वतंत्र परंपरा गुरु और शिष्य के बीच में होती है। न गुरु बाध्य होता है शिष्य को दीक्षा देने के लिए और न शिष्य बाध्य होता है किसी खास गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचारधारा
के द्वारा ये संस्कारों का, अपने कर्म प्रारब्ध का मिलन होता है और उसके आधार पर गुरु शिष्य संबंध चलता है। अगर गुरु शक्तिपात करने वाले हैं तो शक्तिपात होने के बाद गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का हो जाता है। जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं होती तब तक उसका गुरु वही गुरु हर जन्म में रहता है जिसने शक्तिपात किया होता है। और वो उसको, शिष्य को किसी न किसी प्रकार मोक्ष के पथ पर ले जाता है। ये होती है महान गुरुओं की और महान शिष्यों की परंपरा। इसमें कहीं कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। इस प्रकार बनता है गुरु शिष्य का संबंध, जो बहुत ही पवित्र, पावन और पूजनीय होता है। अब बात आती है दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा का हमारे शास्त्रों में हर जगह ही उल्लेख है। सभी महान गुरु और महान शिष्यों के बीच में गुरु दक्षिणा का आदान प्रदान या विधि विधान पूरा हुआ। इसमें जो हम देखते हैं अर्जुन से द्रोणाचार्य ने दक्षिणा तब मांगी, गुरु दक्षिणा तब मांगी जब उनकी विद्या पूर्ण हो गई। अर्जुन अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। महर्षि संदीपन ने भगवान कृष्ण से दक्षिणा तभी मांगी जब भगवान कृष्ण उनके द्वारा दी गई विद्याओं में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। तो ये एक गुरु और शिष्य के बीच एक दक्षिणा की प्रथा थी, ये एक व्यवस्था थी, एक सम्मान था। जो शिष्यों की शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गुरु मांगते थे और नहीं भी मांगते थे। लेकिन जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो रही, शिष्य जो है गुरु की शिक्षाओं में पूरी तरह निपुण नहीं होता,
तब तक के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई थी। पुरातन काल में एक व्यवस्था थी जिसमें कुछ गुरु, जिनके पास बड़े बड़े आश्रम थे, उनके साथ खेती क्यारी लगी हुई थी, तो उनमें खेती करते थे, अपने शिष्यों से कराते थे और इस प्रकार शिक्षा पूर्ण होने तक शिष्य वहां पर, इसको गुरु सेवा भी कहते हैं, गुरु सेवा करते थे और गुरु का जीवन यापन इसी सेवा के द्वारा होता था। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी रहे होंगे जिनके पास अपने साधन नहीं होंगे, आजीविका के साधन नहीं होंगे, उनको शायद भिक्षा का मार्ग अपनाना पड़ा और किसी में खाली शिष्य भिक्षा के लिए जाते थे, अपनी आवश्यकता और गुरु की आवश्यकता के लिए भिक्षा मांग के लाते थे। कहीं पर गुरु भी साथ जाते थे और अपनी आवश्यकता, शिष्यों की आवश्यकता के अनुसार भिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान नित्यानंद भी परम परम अवधूत थे, जन्मजात सिद्ध थे, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अवधूत अवस्था में, आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में स्वतंत्र विचरण करते थे, उसी में मस्त रहते थे।